नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सुखद समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुमार ग्रह बुध मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों, काफी समय से बुध एक तो अस्त भी चले आ रहे थे, अब मार्गी भी हो जाएंगे 20 तारीख से। दोस्तों, उदय तो हो चुके हैं। 18 तारीख से सुबह से यह उदय हो चुके हैं और मार्गी होने से इस बुध का आपकी जिंदगी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन से नए आयाम, नए रास्ते आपको नजर आएंगे, किन दिक्कतों से आप को राहत मिलेगी और कौन से नए कार्य आपके सिरे चढ़ने वाले हैं, या कौन से जो कार्य अधूरे हैं वह कहीं ना कहीं आपको सुखद समाचार दे सकते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। बुध आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, परंतु मंगल और राहु के साथ। बड़ी बात यह है कि यह कॉम्बिनेशन राहु मंगल बुध का गुरु से भी दृष्ट है। गुरु अभी हाल ही में 11 तारीख से मार्गी हुए हैं। ये अच्छी बात है कि गुरु भी मार्गी हो चुके हैं, और गुरु मार्गी होने का मतलब आपके कर्म भाव को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी, जो रोजमर्रा की आमदन को लेकर या पारिवारिक लाइफ को लेकर जो दिक्कतें थी, वो गुरु के मार्गी होने से तो वह प्रॉब्लम्स से निजात मिल पाते हैं आप। क्योंकि गुरु की दृष्टि देखिए सप्तम भाव के ऊपर है। सप्तम भाव गुरु का अपना भाव है, तो इनकम का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ने के योग, डेली आमदन में वृद्धि के योग गुरु के कारण बन चले हैं, और बुध यहाँ पर स्टैंप लगाने वाले हैं। दोस्तों, कुमार ग्रह बुध बुद्धि का कारक है, स्पीच का, व्यापार का कारक भी माना जाता है, शेयर स्टॉक मार्केट का भी कारक कहीं ना कहीं माना जाता है, ट्रेडिंग का कारक है। क्योंकि तो यहाँ पर बुध दोस्तों जब तक वक्री थे, 3-4 सप्ताह वक्री रहने के पश्चात ये मार्गी हो रहे हैं 20 तारीख से। तो आपके भाग्य स्थान में गोचर करते हुए भी आपको सुखद फल नहीं दे पा रहे थे। एक तो मंगल का साथ और दूसरे अस्त और फिर वक्री। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, और राहु के कारण भी यदा कदा जड़ योग की प्राप्ति हो जाना। जड़ योग का मतलब ये होता है कि बुध जब इस तरह की कमजोर स्थिति में हो, तो राहु जो बुध का मित्र है वही बुध को हानि भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, यही विडंबना है। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप कमजोर पड़ते हैं तो आपके मित्र भी आपका साथ नहीं देते, वह भी आपसे किनारा कर लेते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति समझिए राहु और बुध के कॉम्बिनेशन के कारण बन चली थी। राहु भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ग्रह ही माने जाते हैं, परंतु जब बुध बली हो, राहु और बुध दोनों इकट्ठे हों, इसे जड़ योग कहते हैं, परंतु ये राजयोग भी हो जाता है। दोस्तों, जब बुध अपनी राशि में हो, मित्र क्षेत्री हो, तो यह राजयोग देता है, फिर जड़ योग काम नहीं करता। एनीवेज, अभी बुध प्रभावित थे, तो इसलिए आपको आपके सुख में कमी, मानसिक तनाव, इवन स्वास्थ्य को लेकर कई बार दिक्कत, हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, खासकर कमर से रिलेटेड कोई ना कोई पीड़ा। और देखिए, बैक का कारक भी है, लोअर एब्डोमन का कारक भी है, जो निचले भाव का पेट है, जिसमें आपकी आंतें आती हैं, किडनी इत्यादि है, पैनक्रियास इत्यादि है, वे प्रभावित होते हैं। तो बुध अब आपके लिए अच्छी स्थिति में है, तो हेल्थ भी अच्छी, व्यापार खूब चलेगा, व्यापार से लाभ होगा, क्योंकि मंगल है तो लाभ के मालिक ना। और बुध आपके लग्नेश है, चतुर्थेश भी है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी फायदा हो सकता है। मानसिक सुख तो मिलेगा ही, मदर के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट, मदर का साथ मिले, और छोटी बड़ी यात्राओं से लाभान्वित हो, और मित्रों का साथ मिलना, ये तय है।
मित्रों का साथ आपको मिलेगा और कोई मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, बल्कि विदेशी कामकाज से भी आपको सफलता, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो बेहतर फल मिलने के योग बन चले, क्योंकि बुध का मार्गी होना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बुध गुरु से भी प्रभावित है और गुरु भी अब मार्गी हुए। एक सप्ताह ऑलमोस्ट बीत गया, गुरु के मार्गी हुए, तो यहाँ पर बुध के साथ जब भी गुरु का संबंध होता है तो आपका विजडम, आपका नॉलेज काम आता है, आपका एक्सपीरियंस काम आता है, आप हम्बल हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, जिससे आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है और आप फोकस कर पाते अपने कार्यों के ऊपर, क्योंकि गुरु आपके कर्म भाव का भी मालिक है, कैरियर का मालिक है। कैरियर के मालिक का संबंध अच्छी स्थिति में गुरु का संबंध अब बुध के साथ हो रहा है, जो बुध भी स्ट्रोंग हो रहा है मार्गी होने के पश्चात। लाभ के रास्ते प्रशस्त करता है गुरु और बुध का संबंध। मंगल के कारण आपको मित्रों का साथ मिले, पराक्रम में वृद्धि हो और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलने के योग बनते हैं। संचार व्यवस्थाओं में अगर कामकाज करते हैं, कोई पत्रकारिता करते हैं तो बेहतर समय रहेगा। अगर प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं तो लाजवाब समय। अच्छे टीचर, अच्छे गाइड, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। इवन फाइनेंस के कामकाज करने वालों के लिए भी स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तो दोस्तों, बुध जैसा ग्रह अगर अस्त हो, वक्री हो और प्रताड़ित हो तो भ्रमित करता है बुध, कंफ्यूजन क्रिएट करता है राहु के साथ होने के कारण। वैसे भी मंगल के साथ भी बुध की मित्रता नहीं होती, परंतु मंगल आपकी कुंडली में लाभ स्थान के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको टेक्निकल कार्यों से भी लाभ दिला देता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से भी लाभ हो जाता है। आप अच्छे कंसल्टेंट साबित होते हैं, अच्छे काउंसलर साबित होते हैं और पराविद्याओं से भी लाभ होने के योग बनते हैं। टीचर्स, गाइड, मेंटोर इत्यादि का आपको साथ मिलता है। आपको अच्छी एडवाइस मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर आपका अब स्टेटस बढ़ता है, धन की स्थिति बेहतर होती है, भाइयों का साथ मिलता है, भाइयों के साथ आपके सुरताल अच्छे हो जाते हैं, मित्रों का साथ मिलता है और धन की स्थिति बेहतर होती है, अटका हुआ धन मिले। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में खास सफलता के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप खाद्य पदार्थों संबंधित कामकाज करते हैं या मेडिकल क्षेत्र में हैं या सोशल वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के प्रबल चांसेस बन जाते हैं। तो ये गुरु और बुध का मेल, बल्कि गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर आपको कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज से बड़ी राहत, बैंकिंग प्रणाली से राहत, कर्जे से राहत और कोर्ट कचहरी में भी कहीं ना कहीं दुविधाएं थी तो वह दूर होती हैं और प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय बेहतर है। और अगर आप सिंगल्स हैं, याद रखिए, अगर आप सिंगल्स हैं, गुरु का ये प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर आपके लिए लव लाइफ में बाहर से लाने वाला है। मैरिज के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं और काफी लोग यहाँ पर वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।